ओके। सो चलो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये है 23 का पेपर, साइंस। ठीक है ना। तो चलो, ये बेसिकली टेंथ, ओके, टेंथ क्लास के लिए। सो 80 मार्क्स का आता है, ये तो पता ही है। ठीक है ना। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, तो इसमें पेट्रोलियम होगा। ठीक है ना। अब देखो, अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है? अनवीकरणीय का मतलब हो गया नॉन रिन्यूएबल सोर्स। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल मतलब उसको फिर से हम नहीं ला सकते। ठीक है, एक बार अगर वो खत्म हो गई तो फिर उसे वापस हम नहीं ला सकते। ठीक है ना। जैसे देखो, अनवीकरणीय में मैंने लिया है, जैसे कोयला हो गया, ठीक है ना, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, ये सब क्या है, धरती के अंदर पाया जाता है, राइट। अब ये चीज देखो क्या हो रहा है, धीरे 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 खत्म हो रहा है। ठीक है, तो कोयला बहुत लंबे टाइम में बनता है एक बार धरती के अंदर, बहुत। ठीक है, तो इसलिए ये लोग ये सब चीजें जो है वो क्या है, अनवीकरणीय मतलब एक बार खत्म हो गया तो फिर दोबारा हम इसे नहीं पा सकते। ठीक है ना। यस। और नवीकरणीय क्या हो गया, उसका उल्टा नवीकरणीय हो गया, जैसे कि मान के चलो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है ना। पवन ऊर्जा हो गया। पवन ऊर्जा मतलब वो वाली होती ना, जिसमें ऐसे करके, ठीक है ना, उसको स्टैंड पे ऐसे लट कर दिया था और ये रन कर रहा होता है ऐसे। ठीक है ना, ये पूरा घूम रहा होता है। उससे क्या होता है, हमें लाइट मिलती है, करंट मिलती है। ठीक है, तो वो वाली क्या होती है, जैसे हवा। अब जब तक हवा रहेगी तब तक वो पवन ऊर्जा जो है हमें मिलती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब क्या है, ये सब खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है ना। फिर हमारी लहर ऊर्जा हो गई। ठीक है ना, समुद्र की जो लहर होती है उससे भी हम करंट बनाते हैं। ठीक है, और उस करंट को फिर हम घर पे यूज करते हैं। ठीक है ना, बिजली में और बहुत जगह में यूज करते हैं। ठीक है, ये सब ज्वार ऊर्जा। ठीक है ना, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की घटनाओं के द्वारा ये सब चीजें। ठीक है, तो ये पता चल गया। तो एग्जाम में इस बार और नवीकरणीय पूछा है, मे भी हो सकता है कि इस बार नवीकरणीय पूछ ले। ठीक है, तो ऊर्जा टाइप का देख लेना। ठीक है, चलो। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सूर्य सूर्य जो है वो खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके कब खत्म होगी कोई नहीं पता। तो सूर्य तो नहीं होगा भैया। ठीक है, पवन पवन मतलब वही होगी बेसिकली हवा, एयर मान लो। ठीक है, वो तो चलती है। ठीक है, वो खत्म नहीं हो। बहती पानी, पानी पूरे अर्थ पे कितनी, 70% तो पानी ही है। ठीक है ना, तो पानी है तो वो बहेगी कहीं ना कहीं से। ठीक है, पेट्रोलियम पेट्रोलियम जो है धरती के अंदर जितनी भी चीजें हो, ठीक है ना, हम निकाल रहे होते हैं वो सब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द पेट्रोलियम। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन जो है सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत, इंग्लिश में भी पढ़ लिया करो। ठीक है, क्या होता है, द एक्चुअल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द फॉसिल फ्यूल इज। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले देखो क्वेश्चन का मतलब, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सन जो है मेरा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, देखो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, ठीक है, और मैं हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सो डोंट वरी। The energy of the fossil fuels from the suns. Okay, plants are sunlight to perform photosynthesis. Blah blah. Okay. Yes. ये फॉसिल फ्यूल देखो एक्चुअली हो गया रहा है यहाँ पे। इसने पूछा कि द एक्चुअल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक्चुअल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। देखो फॉसिल फ्यूल जो है इसका, फॉसिल फ्यूल का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ये पूछा इसने। ठीक है, मतलब ये जो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। ठीक है, नहीं समझ रहे हो, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे हो। ठीक है, तुम यहाँ पे हो और यहाँ से तुम यहाँ जाना चाहते हो, तो यहाँ से यहाँ कैसे जाओगे तुम, कौन से सोर्स से, तो मान के चलो साइकिल यूज कर रहे हो या मोटरसाइकिल यूज कर रहे हो। ठीक है, तो वो हो गया तुम्हारा सोर्स कि कैसे जा रहे हो। ठीक है, अपने घर से कहीं पे जा रहे हो तो कैसे जा रहे हो, मोटरसाइकिल है या बाइक है या क्या है। ठीक है, तो वही हो गया सोर्स। मतलब जीवाश्म ईंधन जो है, मैं बताऊंगा अभी क्या है, उसकी ऊर्जा का, जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, उसको ऊर्जा जो है वो कहाँ से मिल रहा है, ऊर्जा का वास्तविक स्रोत। ठीक है ना, इस जीवाश्म ईंधन को जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो कहाँ से मिल रही है, वो वास्तविक स्रोत बताना है। ठीक है, तो वो कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है। ठीक है, सन। देखो कैसे,
पहली चीज मैं बता देता हूँ जीवाश्म ईंधन क्या होता है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन को इंग्लिश में बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल एक्चुअली क्या है कि जैसे कि धरती के अंदर जो हमारा कोयला हो गया, तेल हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस हो गया, ये सब। ठीक है, तो ये सब जो है आ, धरती के अंदर है। ठीक है, ऑरिजिनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, कैसे हैं देखो, जैसे कि प्लांट्स। ठीक है, जैसे मान के चलो ये जो कोयला बनता है ये कैसे बनता है, क्या हो रहा है कि प्लांट्स जो हमारे पास होते हैं, सबसे पहले जो पेड़ होते हैं जंगल में, ठीक है, वो क्या करता है, सनलाइट यूज करता है, यूजेस सनलाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करता है सनलाइट की मदद से, पता है ना। यस, और क्या करता है, स्टोरिंग सोलर एनर्जी इन द टिश्यू। उसके जो पत्ते होते हैं, ठीक है, जो भी टिश्यूज होती है उसमें क्या करता है, सोलर एनर्जी, सूर्य के वजह से जो एनर्जी मिल रही है उनको, उसी की वजह से अपना खाना बनाता है ना, सारी ट्रीज वगैरह क्या करते हैं, वही करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, ठीक है ना, मिलियन ऑफ ईयर्स, 1 मिलियन कितना हो गया, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख कितना हो जाता है, 1 मिलियन होता है। ठीक है ना, 1 मिलियन सब्सक्राइबर मतलब 10 लाख। तो यहाँ पे ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स मतलब बहुत सारे, मतलब बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है ना, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, ऐसे बहुत सारे मिलियन। ठीक है, मतलब 20 लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले। ठीक है, रिमेन ऑफ द प्लांट्स एंड द ऑर्गेनिज्म वेर सब्जेक्टेड टू द हीट एंड प्रेशर बीनेथ ऑफ द अर्थ सरफेस। क्या होता है कि अर्थ के नीचे, ठीक है ना, वो लोग वो चीज़ें, ये सब चीज़ें जो है वो क्या होती है, दब जाती है। जैसे ये प्लांट्स बहुत, मान के चलो 10 लाख पहले, ठीक है, 10 लाख साल पहले जो है अम, धरती के अंदर कुछ चीज़ें दब गई। कुछ क्या मतलब, वही मान लो प्लांट, ठीक है। अब वो प्लांट जो है पहले क्या कर रहा था, सनलाइट यूज़ कर रहा था ना, जब तक वो सही था सनलाइट यूज़ कर रहा था। फिर वो धरती के नीचे चला गया बहुत, तो उसमें धरती के नीचे क्या होता है, हीट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी और प्रेशर। ठीक है, वो मिट्टी के अंदर दब गया, धीरे धीरे दबता गया, मिट्टी ऐसे परत उसका बनता गया ऊपर ऊपर, और ये अभी यहाँ पे बहुत नीचे, फिर और परत बन गया, तो ये और नीचे चला गया, फिर और परत बन गया धरती, तो और ये नीचे चला गया, तो यहाँ पे और इसको गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू फॉसिल फ्यूल, वो जीवाश्म ईंधन में बदल जाता है। ठीक है ना, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला बन गया, तेल। तेल कैसे बनता है, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है, कि वो जो समुद्र में जो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है वो मर जाती है, तो समुद्र के अंदर जाती है, फिर वो नीचे दब जाती है, और बहुत सालों बाद जो है वो जो है मतलब वो जो ऑयल में कन्वर्ट होता है धीरे धीरे। ठीक है, उसका प्रोसेस होता है थोड़ा अलग। तो ये सारा चीज़ होता है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल का मतलब समझ में आ गया। फॉसिल फ्यूल क्या होता है भैया, कुछ नहीं, वो जो ट्री होता है हमारा, ठीक है, पेड़, वो बहुत नीचे धरती के अंदर चला जाता है, बहुत साल तक धरती के अंदर रहता है, गर्मी प्रेशर की वजह से वो क्या बन जाता है, कोयला, ये सब कुछ बन जाता है। ठीक है, तो इस कोयला, तेल, ये सब नेचुरल गैस, इसी को हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, फिर फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये सब चीज़ें जो है कैसे चल रही थी, पहले सूर्य की वजह से अपना खाना बना रहा था, राइट, वही हो गया। चंद्रमा इसमें कोई हेल्प नहीं करता है। ठीक है, नाविगेशन लेन ये भी नहीं है, और इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। ठीक है, सो सन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। अब यहाँ पे ये चीज़ मैं और थोड़ा बता देता हूँ। जैसे फॉसिल फ्यूल आर नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, मतलब फॉसिल फ्यूल मतलब यही चीज़ है, तेल, ये सब क्या है, नॉन रीन्यूएबल मतलब ये वाली चीज़, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था ना, और नवीकरणीय। और नवीकरणीय है मतलब एक बार अगर ये खत्म हो गया तो फिर दोबारा इसको लाना मुश्किल है। ठीक है, समझ में आया। यस, जैसे, हाँ, जैसे तुम्हारे पास जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोयला, ये सब चीज़ें, ठीक है ना, ये सब क्या होगा तुम्हारा, नॉन रिन्यूएबल मतलब अनवीकरणीय सोर्स। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3। जो ईंधन जो दहन कर उसमें उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। जो दहन कर मतलब जो जलता है और जलने के बाद क्या करता है, उष्मा उत्पन्न करता है, मतलब हीट। ठीक है, सो दोज विच प्रोड्यूस हीट ऑन कंबशन आर कॉल्ड, ऑन कंबशन मतलब जलाने पे, दहन कर उष्मा उत्पन्न करता है, उसको जब हम जलाते हैं ना तो उष्मा उत्पन्न करता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है ईंधन। ठीक है ना, ईंधन, फ्यूल। देखो कैसे, फ्यूल आर सब्सटेंस दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट अपॉन कंबशन। फ्यूल क्या होता है, फ्यूल होता है, फ्यूल एक सब्सटेंस है जो एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी मतलब वही समझ लो, उष्मा उत्पन्न करना, एनर्जी रिलीज करना मतलब उष्मा उत्पन्न करना इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। वो गर्मी और रोशनी के रूप में क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, अपॉन कंबशंस, कंबशंस करने पे, कंबशन मतलब दहन करने पे,
ठीक है, जब हम उसको जलाते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड फ्यूल। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कोयला। कोयला क्या है तुम्हारा? फ्यूल है। कोयला को क्या बोलते हैं? ईंधन बोलते हैं, फ्यूल। नेचुरल गैस, जैसे गैस, जैसे कि देखो हम लोग जो खाना बनाते हैं, ठीक है, गैस पे, तो वो क्या होता है, वहां से भी हम करते हैं ना यूज इनका, तो नेचुरल गैस। पेट्रोल, पेट्रोल को भी जब जलाओ, ठीक है, तो पेट्रोल को जलाने पे क्या होता है, आग होती है, राइट, और आग होती है तो हमें गर्मी भी लगती है, और गर्मी लगती है उसके साथ साथ रोशनी भी होती है बहुत जगह, राइट, तो इसलिए पेट्रोल। उसके बाद डीजल, डीजल को भी जलाने पे आग लग जाती है। लकड़ी हो गई, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे क्या हो गया हमारा, फ्यूल हो गए, ठीक है ना, फ्यूल। तो इसको जब हम जलाते हैं, दहन करने पर उष्मा उत्पन्न होता है, उन्हें कहा जाता है ईंधन, ठीक है। अब ये इंजन नहीं हो सकता। इंजन क्या होता है? देखो, इंजन होता है एक मशीन दैट कन्वर्ट्स एनर्जी, ठीक है ना, इनटू मैकेनिकल वर्क। मतलब इंजन का मतलब क्या होता है, जैसे बाइक होता है, बाइक का इंजन होता है ना, मोटरसाइकिल का इंजन होता है। इंजन में क्या होता है, हम ऊपर से तेल डालते हैं, और तेल डालने पे क्या होता है, इंजन क्या करता है उसको, हाँ, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है। मैकेनिकल वर्क मतलब चक्का, वो क्या करता है, स्पीड रोटेशन करता है, ठीक है, चक्का जो होता है उसको घुमाता है, ठीक है, उसका भी एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, वो उतना हम डीप नहीं जाएंगे, हम बस ऊपर ऊपर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो इंजन क्या होता है, इंजन सब गाड़ी में अलग होता है, कार का इंजन अलग हो गया, ठीक है ना, सबका अलग होता है, ठीक है। तो ये एक इंजन है जो कि कन्वर्ट करता है एनर्जी को। हमने फ्यूल दिया, फ्यूल मतलब कोई सा भी, मान के चलो पेट्रोल, डीजल, ठीक है ना, कोयला हो गया, पहले कोयला से चलता था ट्रेन, ठीक है, तो इसलिए ये भी फ्यूल है। और गैस हो गया, अब तो गैस वाली भी मोटरसाइकिल निकल चुकी है, ठीक है, बहुत सारी, सब ठीक है। तो वो सब होता है, तो उसको हम डालते हैं, और वो मैकेनिकल वर्क में, मतलब चक्के को घुमाता है, उसको प्रेशर डालता है, जो भी करता है, तो उसमें कन्वर्ट करता है। तो इंजन तो नहीं हो सकता, ठीक है। इंजन भैया जलता नहीं है, ये कन्वर्ट करता है। इंजन को कैसे जला दोगे? फिर हीटर, हीटर अ डिवाइस यूज्ड फॉर हीटिंग बट नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी इटसेल्फ, ठीक है। हीटर क्या होता है? हीटर से या तो तुम पानी गर्म कर लो, ठीक है, या फिर और कुछ गर्म कर लो, ठीक है, लेकिन ये सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है इटसेल्फ, ठीक है। मतलब हीटर के लिए भी हमें क्या चाहिए? करंट चाहिए, राइट। हीटर के लिए भी क्या चाहिए? हमें करंट चाहिए। हमें बोर्ड में लगाना पड़ता है, राइट, हमें बोर्ड में डालो प्लग को, फिर ऑन करो स्विच, तो जाकर के ये काम करता है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है भैया, इन्हें भी हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये हीटर, मतलब हीटर का मतलब ये हो गया तापक। तापक भी नहीं हो सकता। इंजन भी मैंने बता दी नहीं होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो हटा ही दो। ईंधन हमारा हो रहा है ना, ईंधन हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन कैसे हो जाएगा? डी तो नहीं हो सकता कभी। ईंधन हो रहा है, ठीक है, कोई सा भी ईंधन। ईंधन मतलब समझ लो कोयला, नेचुरल गैस, पेट्रोल, ये सब क्या है? ईंधन है, ठीक है। इसको जलाने पे क्या होता है? देखो डीजल है, अब डीजल में क्या करो, बस एक माचिस लगा दो, पूरा जल जाएगा, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पेट्रोल में माचिस डाल दो, पूरा ही चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये खुद में ही अपने आप में क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना, सोर्स ऑफ हीट बोल दो, जो भी बोल। ओके, यस, थर्ड इज क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ये क्या है? यूरो टू का संबंध है। यूरो टू, यूरो टू का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, में से कोई नहीं। तो इनमें कौन सा हो जाएगा? वायु प्रदूषण से। क्यों? देखो अगर याद है तो ठीक है, ये तो डायरेक्ट हम याद ही कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बता देता हूँ इसके बारे में, ये यूरो टू क्या है, ठीक है। तो देखो, करेक्ट ऑप्शन तो हमें पता चल गया, एयर पॉल्यूशन, ठीक है। अब यूरो टू स्टैंडर्ड्स, द यूरोपियन इमिशन स्टैंडर्ड्स, ओके, दैट रेगुलेट्स द परमिसिबल लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड इमिटेड बाय व्हीकल्स। तो यूरो टू स्टैंडर्ड क्या है? मतलब यूरोप में, ठीक है ना, यूरोप में क्या हुआ कि बहुत टाइम पहले वहाँ के गवर्नमेंट ने बोला भैया देखो, बाइक चलाते हो, जो भी चलाते हो, अपना जो भी व्हीकल है, ठीक है, व्हीकल मतलब आपका जो भी व्हीकल है, कार, ट्रक, ठीक है ना, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, जो भी है, तो उससे एक परमिसिबल लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ठीक है ना, मतलब पॉल्यूटेंट्स जो धुआं निकलता है ना, वो आपका चेक किया जाएगा, ठीक है, कि आपका ज़्यादा धुआं तो नहीं निकल रहा, आपका ज़्यादा पॉल्यूशन तो नहीं कर रहा, ठीक है, तो एक परमिशन लेवल तक ही आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ, एयर पॉल्यूशन नहीं होगा हमारा, ठीक है, समझ आया? यस, यही चीज़ है, ठीक है ना। और
इंडिया में ये चीज़ फिर अप्लाई किया, इंडिया के गवर्नमेंट ने फिर सोचा कि भाई हम भी करते हैं, अच्छी बात है ये। तो 2000 में जो है कुछ सेलेक्टेड सिटीज़ में सोचा कि हाँ चलो काम करते हैं, ठीक है ना। और 2005 तक जो है पूरी कंट्री में लागू करते हैं कि भाई देखो जो भी है धुआं नहीं आना चाहिए गाड़ी से, ठीक है ना। अच्छे से इंजन को प्रिपेयर करते रहो, मेंटेन करके रखो बाइक को, ठीक है। वरना एयर पॉल्यूशन होती है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन होती है तो उससे हमें ही प्रॉब्लम होती है, राइट। तो इसलिए यूरो 2 जो है वो एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ इज दैट श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो कौन से वजह की? कांच की सिल्ली, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, प्रिज्म। देखो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण करता है। श्वेत प्रकाश मतलब व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। देखो इंग्लिश ना नहीं भी समझ में आ रहा है ना, फिर भी पढ़ना स्टार्ट करो, हैबिट बनाओ, ठीक है, धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। सो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। एग्जाम में भी देखना, अगर हिंदी से तुम्हें समझ नहीं आए ना, तो जैसे अभी तुम सारे क्वेश्चन देखोगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है, तो एग्जाम में मान के चलो कभी हिंदी नहीं समझ आ रहा उतना ज्यादा, तो इंग्लिश वाला भी पढ़ लेना क्वेश्चन सेम। तो यहाँ से क्लिक कर जाएगा दिमाग में, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। देखो श्वेत प्रकाश जो होती है व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट का मतलब क्या हो गया? सूर्य की जो लाइट होती है उसी को व्हाइट लाइट बोलते हैं, ठीक है। सन से जो लाइट आती है ना उसको व्हाइट लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाइट लाइट मतलब श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। वर्ण विक्षेपण का मतलब हो गया डिस्पर्जन, डिस्पर्जन मतलब ये ऐसे देखो ये सारा, ठीक है। ये जो होता है ये किसके वजह, मतलब ये कौन करता है, ठीक है। तो ये होता है एक प्रिज्म, ये प्रिज्म रख दो और इधर से सूरज की लाइट डाल दो, तो इधर इसको ये पूरा ऐसे डिस्पर्स कर देता है, ठीक है ना। पूरा ऐसे बांट देता है अलग अलग कलर को, ठीक है, अलग अलग। समझ रहे हो? तो ये कौन करता है? प्रिज्म करता है, ठीक है। कांच की सिल्ली नहीं करती ऐसे कोई काम। कांच की सिल्ली कैसे करेगी? वो बहुत नॉर्मल होता है चीज़ है, ठीक है। समतल दर्पण ये भी नहीं होगा, गोली दर्पण नहीं होगा, प्रिज्म इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो डिस्पर्जन ऑफ द व्हाइट लाइट अकर्स व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। जब व्हाइट लाइट जो है प्रिज्म से होकर के गुजरती है तब ये चीज होता है। एंड दिस फेनोमेनन इज स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर्स। व्हाइट लाइट में कौन कौन से कलर होते हैं? सूर्य की जो रोशनी होती है उसमें कौन कौन से कलर होते हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? वी बग्योर, वी से हो गया वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, ये वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, ठीक है। ये याद रख लो, विभज्ञ हो गया, ठीक है ना। 7 कलर। तो इंद्रधनुष जो बनता है ना जब बारिश होती है तो ऐसे आसमान में ऐसे होता है ना, तो देख रहे हो एक कलर एक टाइप का अलग दिखता है, फिर इधर दिखता है, ये सब ये क्यों होता है? ये ये होता है इसी कॉन्सेप्ट से, प्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट ही लगता है, ठीक है ना। ये पढ़ोगे एक्चुअली 11th में वैसे पढ़ोगे ज़्यादा अगर पढ़ना चाहो तो, ठीक है। लेकिन अभी एग्जाम के लिए 10th के लिए ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बस ऊपर ऊपर समझो और बाकी याद रख लो, ठीक है। वैसे ये चीज़ ज़्यादा डीप जाने वाली चीज़ है ही नहीं, मतलब जा सकते हैं, ठीक है, बट अभी के लिए 10th के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्रिज्म, क्योंकि 10th में ज़्यादा डीप से क्वेश्चंस नहीं पूछता है, ठीक है। ये ब्रॉडर टॉपिक पे जाता है, ठीक है। कहीं कहीं है जहाँ पे डीप जाते हैं तो वो हम देखेंगे। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखता हूँ मैं सिक्स। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से जो रोशनी आती है, ठीक है ना। डिवाइस विच डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सोलर एनर्जी से कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। ये कौन करता है? सोलर करता है ना। जो सोलर घर पे लगाते हैं वो क्या करता है? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल। सोलर छत पे लगाते हैं ना, उससे क्या होता है? सूर्य से रोशनी उस पर पड़ती है और वहां से हमें करंट मिलता है, और करंट हम यूज करते हैं घर में, ठीक है ना, हर जगह, राइट। तो ये हो गया सोलर सेल, ठीक है। तो सोलर सेल हमें पता चल गया, राइट। अब बाकी सारे ऑप्शन देख लो क्या है। ए ऑप्शन जो है ना, ए ऑप्शन डेनियल सेल, डेनियल सेल यहाँ पे भी देख लो, ठीक है। डेनियल सेल, डेनियल सेल क्या करता है? याद रखना, डेनियल सेल
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कन्वर्ट करता है केमिकल रिएक्शन, सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिकल से दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। मैं इधर लिख देता हूँ और ये चीज शॉर्ट नोट्स कर लेना, ठीक है ना। डेनियल सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से, केमिकल, ये रिएक्शन ऐसे समझना, ठीक है। केमिकल रिएक्शन से कन्वर्ट करता है किसमें, कन्वर्ट कहाँ है यहाँ पे ना, केमिकल, हाँ, केमिकल थ्रू अ इलेक्ट्रिसिटी, यस, इलेक्ट्रिसिटी, ई सी टी आर ई सी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी मिलता है हमें, करंट मिलता है। कैसे, केमिकल रिएक्शन से करंट मिलता है, ठीक है। वो किस में होता है, डेनियल सेल में। तो एग्जाम में देखो, अगर हिंदी, मैंने अभी यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अब अगर एग्जाम में तुम्हें हिंदी ऐसा कुछ आ गया तो इंग्लिश वाला देख लेना, इंग्लिश वाला यहाँ पे देख के जा ही रहो, एग्जाम में भी देख लोगे तो समझ में, हाँ, केमिकल से अगर इलेक्ट्रिसिटी में जा रहा है मतलब डेनियल काम करेगा, ठीक है। और सोलर सेल क्या करता है, सोलर सेल करता है हमारा सनलाइट, ऐसे समझ लो, हाँ, सनलाइट से किसमें, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सूर्य से जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, करंट में। और ये वाली जो चीज़ है, हाँ, लैग्रांज सेल, ये क्या करता है, ये करता है, मैं बताता हूँ, हाँ, ये जो है इलेक्ट्रोकेमिकल है दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाँ देखो ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी, हाँ, ये भी लगभग एक तरह से कह लो कि लगभग ऐसे ही होता है, ठीक है। केमिकल से ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल में जाता है, ठीक है, समझ लेना। बट ये तो ठीक है। तो हमें कहाँ से जाना था, हमें तो जाना था भैया सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी में। तो सोलर से इलेक्ट्रिसिटी में कौन दे रहा है, सी ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। ये देख लो, ये है हमारी सोलर, और ये होता है मेरा, ये वाली डेनियल, डेनियल सेल। देखो डेनियल सेल में क्या हो रहा है, डेनियल सेल में देखो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, डेनियल सेल में देखो, यहाँ पे ये क्या है मेरा, ये मेरा यहाँ पे है केमिकल, ठीक है ना, ये केमिकल है, ये केमिकल है इसमें, ठीक है। इसमें पूरा इस बॉटल में केमिकल है और इधर भी केमिकल है, और बीच में यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया और फिर ये बल्ब जल जाता है, इसमें इसमें कुछ रिएक्शन होता है और यहाँ से बल्ब जल जाता है, ठीक है। ये होता है इसके वजह से, समझ में आया। तो ये नोट करना, ठीक है। तो समझ में, जो भी मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना, अपने दिमाग से नोट करना उसको शॉर्ट नोट्स में, ठीक है, ताकि लास्ट मोमेंट पे देख सको। एमसीक्यू जितना भी कर रहा हूँ ना, एमसीक्यूज में ट्राई करना कि शॉर्ट नोट्स उसके बना लो, ठीक है ना। जैसे ये वाली, अभी ये तीनों का तीनों ऑप्शन शॉर्ट नोट्स में ऐसे लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे मैं बता दूंगा कहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखना है, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। अब देखते हैं, ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें समझने के लिए। अब देखो, अब चलते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन पे। देखो कौन प्रबल क्षारक है, प्रबल क्षारक मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो इनमें से कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए, NaOH, ठीक है। क्यों है, देखो प्रबल क्षारक का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने NaOH लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज इट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। डिसोसिएट का मतलब ये पूरी तरह से, अब वो हो जाता है ना, मतलब घुल मिल जाता है पूरी तरह से, ये डिसोसिएट हो जाता है, समझ रहे हो। जैसे कि मान के चलो, तुम्हारे पास एक लेट से ऐसे ग्लास है, ठीक है। अब ग्लास में तुम चीनी डाल रहे हो बहुत सारा, ठीक है। तो चीनी डाल दिया और चीनी को तुमने घोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पानी में मिल जाएगा, राइट। तो क्या हो गया, चीनी जो है पूरी तरह से क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, ठीक है ना। वो चूर चूर हो गया, उसका जो पार्टिकल्स है, छोटा छोटा चीनी का टुकड़ा, वो पूरा क्या हो गया, पानी में मिल गया, घुल गया वो, ठीक है। उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है, पूरी तरह ब्रेक हो जाता है, ठीक है। देखो NaOH है, रिएक्शन इन वाटर, जब इसको वाटर में रिएक्ट कराया जाता है तो ये क्या होता है, NaOH जो है ब्रेक हो जाता है Na प्लस एंड OH माइनस में, ठीक है। तो ये पूरा ब्रेक हो जाता है, ये जो है ये हमारा क्या कर देता है उसको, बेस मतलब क्षारक बना देता है, OH, ठीक है ना। लेकिन सेकेंड ऑप्शन देखो, अगर CuOH होल ट्वाइस, अगर इसको देखो ना, ये इसको बोलते हैं कॉपर टू हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
तो ये सब नाम कैसे है, ये सब नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। ये जब 11th में आओगे, ठीक है, तो उस टाइम ये सीख लोगे इसका नाम कैसे रखा जाता है, ठीक है। कॉपर है तो कॉपर, हाँ हाइड्रो ऑक्साइड है, और यहाँ पे ये ऐसा कुछ उसके रूल्स होते हैं थोड़े से, ठीक है, तो उसको देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये सब चीज़ सीख लोगे। तो कॉपर जो है वो वीक बेस है, ठीक है, वो डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वीक बेस है, ये भी उतना ज़्यादा डिसोसिएट, पार्शियली डिसोसिएट होता है इन वाटर, मतलब हल्का हल्का डिसोसिएट होता है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन जो है ये वाला MgOH होल्ड वाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी जो है बहुत वीक बेस है, ये भी जो है लो सॉलिबिलिटी वाटर, बहुत कम घुलता है पानी में, ठीक है। तो ये देख लो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, NaOH का। ये अब शॉर्ट नोट्स में ये डाल लेना, ये डालना शॉर्ट नोट्स में, क्या डालना है भैया, ये डालना है, और इसमें लिख लेना है हाँ क्षारक क्षमता, ऐसे हिंदी में लिखना है तुमको, हिंदी में लिख लो क्षारक क्षमता। सबसे ज़्यादा किसका है, NaOH का, ये वाला सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा जो कम है वो किसका है, इसका। उसके बाद थोड़ा कम इसका, सबसे कम है इसका, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, ठीक है। हो सकता है ऐसे ही पूछ दे, ठीक है, कि बताओ कौन सा जो है सही है, ठीक है। किसी ऑप्शन में ऑप्शन ए दे देगा ये वाला, ऑप्शन बी दे देगा, ऑप्शन बी में क्या करेगा, MgOH होल ट्वाइस को आगे लिख देगा, ऐसे कर देगा, और NaOH दे देगा, ठीक है, और फिर बाकी ऐसे लिख देगा ये सब। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, बोलेगा सबसे बताओ कौन सा जो है, ये जो है ऑप्शन करेक्ट है क्षारक क्षमता में। तो क्षारक क्षमता सबसे ज़्यादा NaOH का, तो ये बोल रहे हैं MgOH का, तो ये तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसे कर लेना। अब देखो ये वाला समझ आ गया। हम्म चलते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन में। क्या होता है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, शुष्क बर्फ CO2, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ड्राई आइस, ड्राई आइस देख लो ऐसे ही होता है, ठीक है ना। ड्राई आइस का मतलब ये एक्चुअली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ना सॉलिड बना दिया जाता है, ठीक है ना। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या जाता है, ठोस कर देते हैं थोड़ा सा सॉलिड, ठीक है। ये देख लो निकल रहा है, ये सब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ये धीरे धीरे हवा के रूप में ऐसे पूरा वाइट वाइट निकलता है, ठीक है। फिल्म में देखे हो, फिल्म में नहीं, फिल्म में तो वैसे नहीं किया जाता ये चीज़ें यूज़, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट फिल्म में कभी कभी देखा होगा कि ऐसे जो हीरोइन होती है वो नाचती है, और ऐसे कुछ वाइट 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 धुआं बहुत सारा इधर उधर से निकलता है, ठीक है। तो उसी तरह ये भी होता है, ठीक है ना। देख लो वाइट वाइट हमेशा इससे निकलते रहता है ये वाला धुआं, ठीक है, और ये पूरा पत्थर की तरह रहता है, ठीक है, फिर भी इससे धुआं निकलते रहता है, निकलते रहता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम ड्राई आइस। आइस तो है लेकिन ये ड्राई है, मतलब सूखा हुआ है, पूरा ठोस है, ठीक है। तो ये देख लो हमारा ये हो जाएगा। अब ये चीज़ जो है CO, ये वाला जो ऑप्शन है गलत है, क्यों, क्योंकि देखो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इज अ गैस, ठीक है। ये हमारा आइस नहीं है, लेकिन ये क्या गैस है, आइस मतलब बर्फ ना, बर्फ के रूप में होना चाहिए ना, सॉलिड। बर्फ कैसा होता है, बर्फ हम खाते हैं तो क्या होता है, पत्थर की तरह होता है ना, सॉलिड, तो ठोस होता है वो। लेकिन गैस क्या होता है, वो तो ठोस नहीं होता, गैस तो गैस होता है, हवा, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, हमारा गैस है। H2O क्या है, वाटर है भैया, वाटर, वाटर नहीं है, नॉट ड्राई, ठीक है, तो वाटर नहीं होगा। और H2O हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाँ, इज लिक्विड, डज नॉट फॉर्म अ सॉलिड, ठीक है ना। ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी की तरह होता है ये भी, ठीक है ना। तो ये सॉलिड में नहीं होता, तो इसलिए ये नहीं होंगे, ठीक है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, खून, हीमोग्लोबिन। ये तो बहुत ईजी है, इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, कलर ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट इज, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, ग्रीन। क्लोरोफिल होता है ना पत्ते में, पत्ते हरे क्यों होते हैं, क्लोरोफिल के कारण होता है ना, तो इसलिए, ठीक है ना। तो देखो ग्रीन ऑप्शन सही है, क्यों, तो क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल। इट प्लेज अ क्रूशल रोल इन द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में ये जो क्लोरोफिल होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाय एब्जॉर्बिंग लाइट, लाइट से अपना काम खाना बनाता है ना वो, ठीक है। primarily from the red and blue part of the light spectrum। लाइट स्पेक्ट्रम में रेड एंड ब्लू पार्ट, रेड एंड ब्लू पार्ट देखो, मैंने अभी लाइट स्पेक्ट्रम बताया था इधर देखो, यहाँ पे देखो ये वाले इमेज में
ठीक है, ये वाले इमेज में जो रेड एंड ब्लू है, खाना बनाते टाइम वो कौन सा कलर ज़्यादा यूज़ करता है? रेड कलर। ठीक है, देखो ये रेड वाली कलर ज़्यादा यूज़ करती है पत्ती, और ब्लू, ये दो कलर, ठीक है ना, रेड एंड ब्लू, आरबी। ठीक है, ये दो ज़्यादा यूज़ करता है वो लोग। ठीक है ना, वो लोग मतलब पत्ते। ठीक है, देखो यहाँ पे भी है ना, इसने बता तो रखा है रेड एंड ब्लू पार्ट ऑफ दी, primarily फ्रॉम द रेड एंड ब्लू पार्ट ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, समझ में आ गया? सो क्लोरोफिल इज इसेंशियल कैप्चरिंग लाइट एनर्जी फ्रॉम सन एंड कन्वर्टिंग इट केमिकल एनर्जी। ठीक है, सो क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है, सन की जो लाइट है उसको कैप्चर करता है। ठीक है, उसको अपनी तरफ खींचता है, पकड़ के रखता है। ठीक है, और फिर वो खाना बनाता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है ना, हम्म, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वो सारी चीज़ें, और ग्लूकोज अपना खाना बना लिया, और खाना बनाने के बाद ये ऑक्सीजन जो है बाहर निकल देता है। ठीक है, और ये ग्लूकोज अपने पास रख लेता है, इसको खा पी लेता है जो भी करना है। ठीक है ना, तो इसलिए ये हमारा ग्रीन कलर का होता है, पता है, सिंपल सी चीज़ है। तो इस वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, 10 करता जाऊंगा, टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं ना, तो 8 वीडियोज लगेंगे एक पेपर में एक्सप्लेन करने में। ठीक है, एक साथ मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, और दूसरी बात है कि एक साथ अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ की धीरे धीरे क्या होगा कि मैं 10 क्वेश्चन करूंगा तो बहुत अच्छे से समझा के करूंगा। ठीक है, और एक ही बार में करूंगा तो समझ में नहीं आएगा, मैं फास्ट फास्ट करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, समझ में आ गया सारा क्वेश्चंस? ठीक है, फिर से एक बार देख लो, दोबारा देख लो अच्छे से। ठीक है, हाँ, 10 क्वेश्चन से दोबारा देखो, और शॉर्ट नोट्स बनाने, जैसे ये देखो, यहाँ पे तुम्हारा शॉर्ट नोट्स बनेगा, ये वाली चीज़। ठीक है, ये तुम्हारी शॉर्ट नोट्स में जाएगी, ये, फिर ये शॉर्ट नोट्स में ले लो। ठीक है, बाकी ये सब तुम याद करोगे। ठीक है ना, देखते रहोगे ना, इसे वीक में एक दो बार हो जाएगा। फिर यहाँ से देख लो, ये तुम लिख सकते हो कि एनर्जी इन द फॉसिल फ्यूल, फ्यूल का मतलब क्या हो गया, कोयला, तेल एंड नेचुरल गैस, ये सब लिख लो। ये क्या है मेरा, जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन। ठीक है ना, ऐसे भी देखो ना, ऐसे बना के देखो कि जीवाश्म ईंधन यहाँ पे है, तो इसका इंग्लिश यहाँ पे फॉसिल फ्यूल। ऊर्जा, ऊर्जा का इंग्लिश यहाँ पे एनर्जी, वास्तविक स्रोत, एक्चुअल सोर्स, देख रहे हो ऐसे। तो यहाँ से समझ में आ गया, फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन कौन कौन से, ये सारी चीजें। ठीक है ना, ये सब ट्राई करना है। ठीक है, जो दहन उसमें उत्पन्न करता है ईंधन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो बताया इससे नोट्स बनाने की कोशिश करना। ठीक है ना, इधर जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, हाँ, जैसे ये इंजन, इंजन क्या करता है, इंजन क्या करता है, मशीन है, मशीन है दैट कन्वर्ट एनर्जी, हाँ, एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। फ्यूल जो होते हैं ना, फ्यूल को यूज करके ये मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे देखोगे तुम। ठीक है, चलो फिर हम इसको स्टॉप करते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो।